अनुमाचार्य जी, सवाल पहला आपसे, क्योंकि ईवीएम को लेकर लगातार आप सवाल उठा रहे हैं, लेटर आप लिख रहे हैं, जयराम रमेश जी की तरफ से लगातार लेटर लिखा जा रहा है। हालांकि जवाब चुनाव आयोग दे चुका है कि उन्हें ईवीएम पर पूरा भरोसा है, लेकिन आपको अगर भरोसा नहीं है, अगर आज जब आप राजस्थान मध्य प्रदेश हार जाते हैं, वो सवाल तब खड़े होते हैं, लेकिन जब आप कर्नाटक जीतते हैं, जब आप तेलंगाना जीतते हैं, आप हिमाचल जीतते हैं, तब वो सवाल कहां रह जाते हैं? आपको मेरा नमस्कार और दर्शकों को भी। देखिए, जो नई टेक्नोलॉजी है वो लगातार आगे बढ़ रही है और उस हिसाब से ईवीएम भी टेम्परेबल है। ये एक ऐसा माइंड गेम है कि अगर तेलंगाना में या कर्नाटक में बीजेपी जीतेगी तो सबकी उंगलियां सीधे उठ जाएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ ये एक माइंड गेम है। जहां उनके जीतने की संभावना नहीं, वहां नहीं करते। जहां स्टैंड अलोन लोग जीत रहे हैं वहां भी नहीं कर पाते। ऐसे प्रयोग वो जहां करते हैं वहां या तो 1/3 करते हैं या 40% जगहों पर करते हैं। तो इस तरह से होता यह है कि उनके पास एक जुमला हो जाता है कि जी ये तो इस जगह पे आप कैसे जीते, उस जगह पे आप कैसे जीते। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत जाएगी तो लोग उनकी इस बदमाशी को बड़े आराम से पकड़ लेंगे। अब आपको एक बात बताती हूँ, मेरा बेटा कहीं बैठा है विदेश में और उसने एक दिन रात को, हम जब अपनी कार में कुछ सामान रखने गए तो उसने फोन किया, बोले रात में इस समय कार कौन खोल रहा है? तो हमने बताया कि बेटा हमको सुबह जल्दी निकलना है तो हम अभी इस समय सामान रखने गए। तो अगर मेरा बेटा वहां बैठकर उसको मेरी कार का यहाँ खुलना पता चल जाता है तो आप बताइए क्या टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है? ये भी देखिए कि अब एक वीवीपैट भी आया है और पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर कुछ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स इसका डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, लोगों के सामने बता रहे हैं कि किस तरह से ये टेम्पर की जा सकती है। तो मेरा यह मानना है कि जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनसे जब मेरी बातचीत हुई, उन्होंने ये बताया कि दीदी जहां पर हमारे ही वोटर रहते हैं और बरसों से रहते हैं, वो वोटर ऐसा नहीं ट्रांसफरेबल है, वहां पे हमको पहले 700-800 वोट मिलते थे, वहां से हमें 20-25 मिले। लेकिन जहां हमारा वोटर ही नहीं है, जहां बीजेपी का वोटर है, जहां से हमको बड़ी मुश्किल से 100-150 वोट मिलते थे, वहां से हमको 700-800 वोट मिले हैं, लेकिन इसकी संख्या कम है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक को ये बात समझ में आ रही है, और केवल यहां नहीं, मध्य प्रदेश में जहां मैं बैठती हूं, जहां मैं रहती हूं, वहां नहीं, ये बात छत्तीसगढ़ में भी समझ में आ रही है। और इसके अलावा जो राजीव रंजन जी ने कहा कि अडवाणी जी ने इसके ऊपर प्रश्न उठाया था, अरे मोदी जी ने प्रश्न उठाया था। मोदी जी का एक वीडियो बड़े ज्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन वो केवल मुख्य धारा का मीडिया नहीं दिखाता। और उसके अलावा जीवीएल नरसिम्हा राव जो इन्हीं की पार्टी के थे, उन्होंने किताब लिखी थी डेमोक्रेसी एट रिस्क। तो जो लोग उस समय ईवीएम पर सवाल उठाते थे, एक बात समझ लीजिएगा, कांग्रेस जब भी सत्ता में रही, कांग्रेस ने किसी मशीनरी का ऐसा बेजा इस्तेमाल नहीं किया कि पूरे लोकतंत्र को ही डुबा डाला हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी पर जो आप सवाल उठा रही है वो जवाब मैं सिद्धार्थ से जरूर पूछूंगी, लेकिन सवाल आपका वहीं का वहीं रह जाता है ना कि जब आप जिस राज्य में जीत रहे हैं, जिस कार्यकाल को आपने जिया 2004 में, सभी 543 सीटों पर चुनाव हुए थे ईवीएम से ही, तब कोई किसी तरह का सवाल नहीं। लेकिन जहां आप हार जाते हैं, नैरेटिव यही सेट हो रहा है। देखिए पूजा जी, इस गिल्ट में तो डालिए ही मत कि आपने किया। अरे हमने तो बहुत से ऐसे काम किए, हमने देश को कभी 2 भागों में नहीं तोड़ा। हमने देश की जो आर्थिक रूप से लोगों के बीच में असमानता बढ़ी थी उसको खत्म करने के लिए राइट बेस्ड हम अपनी स्कीम्स लेकर आए। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू हेल्थ, हम ये सब लेकर आए। तो ये मत कहिए कि इसके गिल्ट में मत डालिए कि आपने शुरू किया। अरे हमने शुरू किया, लेकिन हमने अपने देश के लोकतंत्र के साथ बेजा छेड़खानी कभी नहीं की। हमने अपने देश की जनता को 2 भागों में, लेकिन अनुमा जी अभी आपने जिक्र किया ना कि जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स बैठे हैं, वो वीवीपैट का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं कि उसको भी टेम्पर किया जा सकता है, लेकिन आप तो उसी की वकालत भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ईवीएम हैक हो सकती है और आप ही कह रहे हैं वीवीपैट भी टेम्पर किया जा सकता है, तो भरोसा किस पर करें फिर? ये सवाल किससे है आपका? अनुमा जी आपसे ही। आपने जिक्र किया ना जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स बैठे हैं, वो डेमो दिखा रहे हैं, वीवीपैट किस तरह से टेम्पर किया जा सकता है। बिल्कुल, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि ये टेम्परेबल है, इसे टेम्पर किया जा सकता है। और चुनाव आयोग इस समय निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग का एक तो लेकिन चिट्ठी लिखकर तो आप वीवीपैट से ही चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं ना, सभी सीटों पर, हर जगह।
देखिए देखिए देखिए, क्या कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने वोट दिया है उसको वीवीपैट की वो पर्ची दे दी जाए और एक किसी दूसरा बॉक्स जो रखा हो उसमें वो खुद डाले, उसे पता तो चले कि उसने जिसको वोट डाला है वोट उसी को गया है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है और यही भारतीय जनता पार्टी का यहीं पर पूरा खेल है कि जो वो जो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें आप देखिए कि एक बार ब्लिंक होता है और उसमें दोनों में वोट बदल जाते हैं, एक वोट एक्स्ट्रा चला जाता है। यही डिमॉन्स्ट्रेशन है। तो हमारा यही कहना है कि पर्ची दीजिए ना, जो व्यक्ति वोट डाल रहा है उसे पर्ची दीजिए, वो डालेगा वाला अलग से, क्योंकि उसे कंफर्म हो जाएगा कि जिस पार्टी को उसने वोट दिया उसी की पर्ची उसके हाथ में है। ये हम कह रहे हैं और यही डिमॉन्स्ट्रेशन की बात